जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। गणेश चतुर्थी आ रही है और गणपति बापा का फेवरेट होता है मोदक, तो उन्हें मोदक का ही भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ गणपति बापा के फेवरेट और महाराष्ट्र के सबसे फेमस उकडीचे मोदक की रेसिपी। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर की फिलिंग बनाएंगे। तो मैंने एक ताज़ा नारियल ले लिया है। आप चाहे तो इसकी ऊपर की स्किन को हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसे भी यूज़ कर रही हूँ। पहले ग्रेटर की मदद से इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। यदि आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल या फिर मार्केट में मिलने वाला डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो सारे नारियल को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसे मीठा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच गुड़ का पाउडर। यदि आपके पास में पूरा गुड़ है तो उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब 1 चम्मच दूध में हमने डाला है केसर के धागे। यह दूध थोड़ा गुनगुना है तो थोड़ी ही देर में केसर के धागे अपना कलर दे देंगे, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब गैस पर हम एक पैन गर्म होने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी हल्का गर्म होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच खसखस के दाने, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इन्हें भून लेंगे। खसखस के दाने हल्के से भुनने के बाद ही मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिया है। इन सभी के छोटे छोटे टुकड़े करके लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे डाल लें और इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसके बाद अब जो हमने नारियल और गुड़ को मिक्स करके रखा था वह मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास में गुड़ पूरा वाला हो तो आप चाहे तो टुकड़े करके पहले उसे मेल्ट कर ले, उसके बाद कोकोनट डाल सकते हैं। अब थोड़ी ही देर में गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। हमारा गुड़ पाउडर फॉर्म में था, इसलिए जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। यदि पूरा गुड़ रहे तो पहले उसे मेल्ट कर ले, उसके बाद में इसमें डेसिकेटेड या फिर ग्रेट किया हुआ नारियल डालें। तो गुड़ मेल्ट होने लगा है। इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। यदि आपके पास में जायफल हो तो आप उसे भी हल्का सा ग्रेट करके डाल सकते हैं। एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाता है तो हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक पतीला और इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी को हमने गर्म होने रख दिया है। इसमें डाला है 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच घी। इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही पानी में उबाल आने लग जाता है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं उबालना है, तुरंत ही गैस को ऑफ़ कर देंगे। और 1 कप ही हम लेंगे चावल का आटा। थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डाल करके इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, वैसे तो जब उकडीचे मोदक बनाए जाते हैं महाराष्ट्र में तो 3 तरह के चावल यूज़ किए जाते हैं, जिनमें कि लोच होता है, जिससे ये बिना मोल्ड के भी आसानी से बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको नॉर्मल चावल के आटे से ही इसे बनाना बता रही हूँ, क्योंकि तीनों तरह के चावल सभी जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। मिक्स करते ही तुरंत ही हम इसे ढक देंगे, क्योंकि अभी यह गर्म है तो स्टीम की वजह से चावल का आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद में चावल के आटे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे घी, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ 3 तरह के अलग अलग चावल का यूज़ किया जाता है, जिनमें लोच होता है, लेकिन आज हमने नॉर्मल चावल के आटे का यूज़ किया है। तो इसमें लोच लाने के लिए हमने इसमें घी डाला है और कटोरी की उल्टी साइड पर भी घी लगा करके इस प्रकार से हम दबाएंगे तो इस आटे में भी अच्छे से लोच आ जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कटोरी के पिछले हिस्से से हमें इसे दबाते हुए मिक्स करते जाना है और बिल्कुल आटे जो हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी प्रकार से यह इकट्ठा होने लगेगा।
तो थोड़ी देर कटोरी से मैश करने के बाद हम कटोरी के पिछले हिस्से को साफ़ कर लेते हैं और अब लेंगे हाथ पर थोड़ा सा घी और इसमें मिक्स करते हुए इसे हम इकट्ठा करेंगे हाथ से मसलते हुए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट होने लगा है, सारा यह इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल यह सॉफ्ट होकर के तैयार हो गया है। तो मोदक बनाने के लिए आटा रेडी है, फिलिंग भी रेडी है। तो आज हम बनाएंगे मोल्ड से मोदक, क्योंकि हमारे चावल नॉर्मल है तो हम हाथ से यदि मोदक बनाएंगे तो वह उसमें क्रैक आ सकते हैं। तो पहले हमने मोल्ड को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है ताकि मोदक को निकालने में आसानी हो। थोड़ा थोड़ा चावल का आटा लेकर के उसे हम अंदर फैला देंगे। ध्यान रहे कि सारे मोल्ड पर अच्छे से आटा फैल जाए। बीच में हमें इसमें स्पेस रखना है, क्योंकि जो हमने नारियल और गुड़ की फिलिंग बनाई है उसे हमें इसमें डालना है। तो बीच में हम फिलिंग डाल देते हैं। दबा दबा करके फिलिंग डालने के बाद फिर से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे ऊपर से हम सील कर देंगे। आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो यह आसानी से फैल रहा है। अच्छे से हमने सील कर दिया है। अब एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे और मोल्ड को हम सावधानी से खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मोल्ड में से मोदक निकल गया है, क्योंकि अच्छे से हमने इसे घी से ग्रीस किया था। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और एक और मोदक मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। पहले आटे को अच्छे से मोल्ड में फैला लेना है, कहीं भी मोल्ड खाली नहीं रहे। बीच में हमें इसके जगह रखनी है और इसी गैप में हम फिल करेंगे नारियल और गुड़ वाला मिक्सचर। अब ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा आटा लेंगे। आटे को हल्का सा आप इस प्रकार से चपटा करके फैला लें और इसके ऊपर लगा करके अच्छे से पैक कर दें। चावल का आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो जैसे जैसे आप अंगुलियों से दबाएंगे बिल्कुल अच्छे से यह पैक हो जाएगा। एक्स्ट्रा आटा को हटा दें, उसके बाद ही आप मोल्ड को खोलें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दूसरा मोदक भी हमारा बन करके तैयार है, यानी कि अभी शेप इसको हमने दे दी है। इसी प्रकार से सारे मोदक हमने रेडी कर लिए हैं। अब बारी है इन्हें स्टीम करने की। तो इन्हें स्टीम करने के लिए मैंने ली है जाली वाली प्लेट, यानी कि जिसमें होल्स होते हैं, और इसे घी से ग्रीस कर लिया है। अब इस प्लेट पर हम मोदक को एक एक करके जमा देंगे। ध्यान रहे कि मोदक एक दूसरे से टच नहीं करें, थोड़ा दूर दूर ही इन्हें रखें। अब जो हमने केसर वाला दूध भिगो करके रख रखा था, उसमें से केसर के धागे हम एक एक मोदक पर रख देंगे, जिससे कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। केसर के लच्छे मोदक पर रखने के बाद में जो केसर का दूध बचा हुआ है उसे भी हम इन मोदक पर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास केसर नहीं हो और केसर का दूध आप नहीं डालना चाहते तो सिर्फ एक एक मोदक को पानी में डिप करते हुए फिर इस प्लेट पर रखें। तो सारा दूध हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक मोदक पर डाल देते हैं। तो अब ये मोदक स्टीम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा पानी गर्म होने के लिए रखेंगे और इस प्रकार की कोई भी एक कटोरी आप ले लें, जिसे उल्टा करके रख दें और ढक करके हम पानी में उबाल आने देंगे। थोड़ी देर में पानी में उबाल आ गया है तो सावधानी से प्लेट को उतार लें और जो मोदक वाली प्लेट है उसे सावधानी से कढ़ाई के अंदर रख देंगे। ध्यान से रखें क्योंकि पानी गर्म है। ऊपर से इसे ढक देंगे और प्लेट के ऊपर कोई भारी वस्तु रख देंगे। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाना है। 10 से 12 मिनट के बाद में बिल्कुल अच्छे से मोदक बन कर के रेडी हो जाएंगे। 12 मिनट के बाद में हम प्लेट को हटा लेते हैं और जो मोदक वाली प्लेट है उसे सावधानी से हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मोदक रेडी है, लेकिन अभी इन्हें हम डीमोल्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल ठंडा होने दिया है। ठंडा होने के बाद ही मैं इन्हें डीमोल्ड कर रही हूँ। हमने प्लेट को घी से ग्रीस किया था तो कितनी ही आसानी से ये डीमोल्ड हो गए हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बप्पा के फेवरेट और महाराष्ट्र के फेमस उकडीचे मोदक बनकर के तैयार है। यदि आपको रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखें
और इस गणेश चतुर्थी पर आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए यह उकड़ीचे मोदक ज़रूर बनाएं और बप्पा को भोग